ये काफिर, जैसे कि काफिर शब्द आता है कि उसमें कहा जाता है कि ये काफिर है, इनको मार रहे हैं। तो क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। भिलाई का जो मुस्लिम कौम है, अल्लाह इसको एक अजब ढंग से बनाया है। ये कभी अपने आप को मुस्लिम माने ही नहीं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकियों ने भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर मनीष रंजन को भी गोली मारी। इस हमले में उनकी दुखद मौत हुई है। अरे नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। इंसान को जो निर्दोष है उसको हाथ उठाना भी गुनाह है, मारना तो दूर की बात है। जब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया हमको, तो वो दो दिखे थे और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। उम्र चलना यार, वही था कोई दिसता जहांगीर तो क्या बिहारियां पीछे जुलते यार, मौत की कसम इधर एक 2 टके के आतंकवादी भारत सरकार को चैलेंज करके चले गए। मेरी बहू से कहा कि मोदी को बता देना, मैं तुझे नहीं मार रहा हूँ। सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि वो 7 पुस्तक तक भूल जाए किसी को मारना। बांग्लादेश में भी जो महिलाएं जो बाहर आकर रो कर स्टेटमेंट दे रही हैं, वो कह रही हैं कि या तो इस्लाम कबूल कर लो, या अपने पति को इस्लाम में ले आओ, या तो फिर हमारी हो जाओ। मतलब देखिए, जिस तरह से पहलगाम में जो वर्तमान में जो आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद से देश उबाल पर है और देश चाहता है कि पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो उठ रही हैं, उनके सवाल और उनके जवाब जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और सवाल कुछ ऐसे उठ रहे हैं कि जैसे जो आतंकी हमला हुआ वहाँ पर ये कहा गया कि आप हिंदू हो, तो हिंदू हो इसलिए उनके सिर पे गोली मारी गई और कई लोगों के कपड़े उतरवा के गोली मारी गई। इस तरह की जो बातें आ रही हैं, उससे एक देश में तनाव का माहौल है। मुस्लिम जो वर्ग है उसको, एक वर्ग जो हिंदू वर्ग है वो उसको थोड़ा अलग नज़रिए से देखना शुरू कर चुका है। कई राजनीतिक दलों में आपस में फाड़ आ चुका है। इसका जवाब देने के लिए आज जो मुस्लिम समुदाय है, मैं भिलाई से ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मुस्लिम समुदाय ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि इस देश का मुसलमान इस देश के साथ खड़ा है। आतंकवाद का पुतला उन्होंने जलाया, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की है और जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उनकी पुरजोर निंदा की है और आतंकियों को फांसी पे सरे चौराहे टांग देने की बात तक कही गई है। नजरुल भाई, क्या कहना चाहते हैं? जो घटना पहले उसके बारे में बता देंगे, फिर जो ये नैरेटिव हो रहा है, जो ये बातें आ रही हैं, और बातें नैरेटिव भी नहीं बोल सकते, जो पीड़ित परिवार के घर वाले कह रहे हैं, तो इनको सुन के कैसा लगता है? दरअसल हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक रिवाज बन गया है कि आपदा में अवसर की तलाश की जाती है। कोरोना आता है तो उसमें धंधा किया जाता है। अगर किसी हिंदू की हत्या होती है तो उसमें हिंदू मुस्लिम का माहौल होता है। किसी मुसलमान को मारा जाता है तो इसमें हिंदू मुस्लिम का कुल मिला के देश की जो सांप्रदायिकता है, देश की एकता है, उसको खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे लोगों को प्रशासन टारगेट क्यों नहीं करती है? ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े कदम क्यों नहीं उठाती है? आज जो वहाँ पर मारे गए हैं, आप एक चीज़ समझ लीजिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और जो लोग उसको धर्म के हिसाब से परिभाषित कर रहे हैं। भाई, मैं आपको स्टॉप कर रहा हूँ। वहाँ जो कह रहे हैं वो कोई नेता नहीं है, वो एक लेडी है
जिसके पति को मारा गया, वो लेडी कह रही है और वैसे कई और महिलाएं कह रही हैं, इस तरह से बातें हुई हैं। तो कोई ऐसा कोई उनके मन मस्तिष्क में ये चीज़ें तो डालेगा नहीं इस कंडीशन पे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि वहाँ बहुत सारे ऐसे वीडियोस सामने आ रहे हैं। जैसे वहाँ एक वीडियो आया है कि 15-20 हिंदू समाज की महिलाएं वहाँ इकट्ठी हैं और उनको मुस्लिम समाज में मुस्लिम समाज के लोगों ने शरण दी है और वो कह रही हैं कि यहाँ हम अपने परिवार से अच्छा फील कर रहे हैं, यहाँ इन लोगों ने हमको हर तरीके से बचाने का प्रयास किया है। तो मैं समझता हूँ और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आतंकवाद को धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है। अगर किसी मुसलमान ने किसी की हत्या की तो क्या सारा मुसलमान समाज दोषी होगा, या कोई अगर हिंदू समाज को कोई व्यक्ति किसी मुस्लिम की हत्या करता है तो क्या पूरा हिंदू समाज दोषी होगा। तो इन पर इनको टारगेट किया जाए, प्रशासन इनको चिन्हित करे और ऐसे लोगों को बिल्कुल रोका जाना चाहिए, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और जहां तक पाकिस्तान की बात है तो हिंदुस्तान का हर मुसलमान हुकूमत के साथ है। पाकिस्तान से लड़ने में अगर हुकूमत को मुसलमानों की जरूरत पड़ेगी तो हम अपने खून का एक कतरा देने के लिए तैयार हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, हिंदुस्तान का मुसलमान ये मांग करता है कि उनको चौराहे पर गोली मारी जाए, शूट एंड साइड का ऑर्डर निकाला जाए। इससे हम हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी और हमें लगेगा कि हमारे साथ, हमारे हिंदुस्तान के समाज के साथ में न्याय हुआ है। एक शब्द आता है भाई साहब, आपसे ये लेता हूँ मैं, जैसे कि काफिर, जैसे कि काफिर शब्द आता है कि उसमें कहा जाता है कि ये काफिर है, इनको मार रहे हैं। तो कई लोगों का जो डेफिनेशन का तरीका है वो अलग अलग है। कई लोग कहते हैं कि इस तरह की कोई बातें नहीं है। कई लोग अपने जो स्पीच हैं, जाकिर नाइक जैसे लोग हैं जो स्पीच देते हैं, वो लोग कहते हैं कि काफिर है, उनको मारना है। तो ये जो है उसको थोड़ा सा आप अपने इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप उसके हिसाब से आप डिफ़ाइन कर दें ताकि लोगों को समझ में आए। ऐसा हमारे कुरान में कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि किसी भी काफिर क्या किसी इंसान को जो निर्दोष है उसको हाथ उठाना भी गुनाह है, मारना तो दूर की बात है। और रही बात, अगर आपके मीडिया के थ्रू ये बताया जा रहा कि वहाँ पे नाम पूछ के या धर्म पूछ के मारा गया है, तो हम शासन से ये गुजारिश करेंगे कि उनको सज़ा भी फिर इस्लामी तरीके से दी जाए। जैसे हमारे इस्लाम में भरे चौक पे खड़ा करके हाथ काट दिया जाता है, पैर काट दिया जाता है, पब्लिक के हवाले कर दिया जाता है, पब्लिक उसे जिंदा मार डालती, ऐसी सज़ा दी जाए ताकि हमारे देश पे कोई बुरी नज़र दोबारा ना उठे। और ये हरगिज़ कहीं कुरान में कहीं पे ये लिखा हुआ नहीं है कि किसी भी काफिर और पे जुल्म करो। यहाँ हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि जो हमारा पड़ोसी है उसको ध्यान दो। शब्द कहाँ से आया है, जो काफिर है शब्द कहाँ से आया है? दरअसल आप समझिए, काफिर जो है वो एक अरबी भाषा का लैंग्वेज है, शब्द है। जैसे जो मुसलमान नहीं है तो इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नॉन मुस्लिम कहा जाता है। उस जबान में क्या कहा जाता है, काफिर कहा जाता है। लेकिन इसको गलत तरीके से परिभाषित किया जाता है, मतलब काफिर मतलब हिंदू कहा जाता है, काफिर मतलब ऐसा नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, आप समझिए, इस्लाम को समझने की ज़रूरत है। कुछ लोग कम ज्ञान वाले जो होते हैं वो इस्लाम को अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं और इसका जो है खामियाजा पूरे मुस्लिम समाज को भुगतना पड़ता है। तो इस्लाम को पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। कुरान में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है। और आपको मैं बता देता हूँ कि कुरान में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर आप जो है किसी के धर्म के खिलाफ बोलते हैं, अगर आप किसी धर्म के भगवान के खिलाफ बोलते हैं तो आप कुरान के खिलाफ जा रहे हैं, आप इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं, मतलब आप इस्लाम में है ही नहीं। तो इस तरीके की जो चीज़ें फैला रहे हैं, मैं समझता हूँ इस्लामिक तरीके से भी उनको सज़ा देना चाहिए और कानून जो हमारे देश का कानून है उसको भी उनको सज़ा देना चाहिए। पूरे पुलिस अधिकारी हैं वीरेंद्र सतपति साहब, वो भी कमेटी में है। यहाँ की जो करबला कमेटी है, वहाँ की करबला कमेटी में सदस्य हैं, मैं मेंबर है। भैया, ये जो आप अभी जम्मू कश्मीर का घटना देखें, उसके पहले बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में भी जो महिलाएं जो बाहर आकर रो कर स्टेटमेंट दे रही हैं, वो कह रही हैं कि या तो इस्लाम कबूल कर लो, या अपने पति को इस्लाम में ले आओ, या तो फिर हमारी हो जाओ। मतलब जो भी इस तरह से चारित्रिक बातें हैं। और उसके बाद उनके घर जला दिए गए, उजाड़ दिए। तो ये कैसा है, ये कैसा नैरेटिव है, ये कौन लोग हैं फिर? अगर जब इस्लाम ऐसा कहता नहीं है, ये कौन है फिर? भाई ने भी बताया कि इस्लाम में कहीं ये उल्लेख नहीं है कि किसी की हत्या की जाए। झापड़ उठाने की बात छोड़िए, मारने की बात छोड़िए, इस्लाम में मारने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जो भी इस तरह के आतंकी हमले में हत्या किया है, 28 लोगों को मारा है, जात या धर्म पूछ के मारा है, मैं उनको आतंकी मानता हूँ, हत्यारा मानता हूँ, मुसलमान नहीं मानता। मुसलमान नहीं है। मुसलमान होता तो इस तरह की हरकत नहीं करता। और यदि वो मुसलमान की हैसियत से ये हरकत किया है तो उसको भी दंड मुसलमान के तरीके से मिलनी चाहिए। और यदि वो आतंकी की हमें तरफ से किया है तो उसको दंडित तो होना ही है उसको। लेकिन मैं आतंकी को मुसलमान से जोड़ना नहीं चाहूँगा, क्योंकि उसका धर्म नहीं है। जैसे एक शब्द बातचीत में आता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कोई आतंकवादी या जो मिलिटेंट एक्टिविटी में रहता है वो कोई ना कोई इस्लामिक ही निकल आता है। ऐसा बहुत सारी जगहों पे हुआ है। मुंबई टेरर अटैक हो गया या कुछ भी हो गया तो कुछ निकलता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मेरी जानकारी हो कम भी हो, लेकिन मैं क्योंकि आप लोग के बीच खड़ा हूँ इसलिए आप लोगों से सवाल बनता है। दरअसल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप भैया एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, हमारा देश नक्सल समस्या से जूझ रहा है।
इतने नक्सली पकड़ाए हैं, इतने नक्सलियों के खिलाफ में प्रशासन ने हमला मतलब उसको मौत के घाट उतारा है। एक भी मुस्लिम नाम है क्या उसमें? नहीं है। वो सब एक समाज से आते हैं, तो क्या वो पूरा समाज को आप टारगेट करेंगे? लिट्टे आतंकवादी हैं, वो एक समाज से आते हैं, क्या उनको टारगेट करेंगे? दरअसल आप समझना, कुछ लोग मानसिकता बना के चल रहे हैं, देश की फिजा और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई दहशतगर्द है तो वो मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम में इसकी गुंजाइश ही नहीं है। और कोई हिंदू धर्म से रिलेटेड है और नक्सली है, वो नक्सली है। और अगर नक्सली में आप देखिए सब पूरे लगभग एक धर्म को मानने वाले हैं, इसका मतलब क्या पूरा हिंदू समाज नक्सली कहलाएगा? अगर जो ये कहता है तो मैं समझता हूं कि वो खुद नक्सली है, वो खुद आतंकवादी है। तो किसी धर्म को किसी भी तरीके से आतंक से या आतंकवाद से अगर कोई जोड़ता है तो वो खुद उस मानसिकता का व्यक्ति है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे जैसे हम देखते हैं, तो वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो चलिए एक समुदाय वर्सेस दूसरा समुदाय ये होता है, लेकिन जब अफ़गानिस्तान में देखते हैं तो मुस्लिम ही मुस्लिम के विरोध में है, या मुस्लिम ही मुस्लिम के, और कई जगहों पे तो ये तक देखने को मिला कि मस्जिद तक में बम धमाके कर रहा है मुस्लिम। तो ये जो कंडीशन है, मैं यही समझना और समझाना चाहता हूँ कि ये कौन सी इनको सीख मिली हुई है, ये कौन से लोग हैं जो इस तरह से ना मुसलमानों के जो धार्मिक स्थल है उन्हें छोड़ रहे हैं, ना हिंदुओं के धार्मिक स्थल को छोड़ रहे। तो ये हैं कौन जी, ये कौन सा इस्लाम पढ़ के आए? ये बहुत अच्छा सवाल किया, और ये सवाल हर मीडिया को करना चाहिए कि आपने खुद मेरी बात का जवाब दे दिया कि वो मुस्लिम हैं और मुस्लिम मस्जिदों पे धमाके कर रहे हैं, यानी कि वो मुस्लिम कैसे हो गए फिर? आप समझिए। तो ये मीडिया ने जो सवाल किया है, इस सवाल को हम शासन प्रशासन तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, उनका मकसद एक होता है माहौल ख़राब करना, दहशत भरना, लोगों के अंदर डर पैदा करना। और इसके खिलाफ प्रशासन को जितने कड़े से कड़े कानून बनाए या जो कानून बने उसके खिलाफ कार्रवाई जो होनी चाहिए वो प्रशासन को शासन को करना चाहिए। और इस पर जब अगर शासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना शुरू करेगा तो मैं आपको बता देता हूं कि धर्म और जाति के नाम पर जो हत्याएं हो रही हैं उन हत्याओं का होना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, लेकिन इसमें कड़ी से कदम उठाने की आवश्यकता है। एक चीज़ है भैया, जैसे कि जब बांग्लादेश के लोग हैं, वो तो देश के बाहर के लोग हैं, उनको जब निकालने की बात आती है तो बहुत सारे जो राजनीतिक दल है पॉलिटिकली उनको बहुत बैकअप मिल जाता है कि नहीं ये तो हमारे लोग हैं, और बहुत सारे प्रमाण देने के बावजूद भी बांग्लादेश के लोग से हमको क्या लेना देना, बांग्लादेश के लोग अपने देश जाएं। तो जब बांग्लादेश के लोगों को बाहर निकालने की बात आती है तो ये नैरेटिव जो खड़े करते हैं उन राजनेताओं को क्या जवाब होता है? राजनीति इसमें मत लाइए, क्योंकि ये मुद्दा राजनीति है ही नहीं, ज़बरदस्ती इसमें राजनीति को डाला जा रहा है। अभी जो बात आई आतंकी किस जात धर्म का है, आज हिंदुस्तान में मुस्लिम लोगों के द्वारा बहुत कुछ घटनाएं घटित किया गया है, इसलिए सारा हिंदुस्तानी सभी हिंदू मुसलमानों के प्रति ज़्यादा आक्रोशित हैं। मैं आपके सामने प्रश्न रखना चाहता हूँ, इंदिरा जी की हत्या कौन मुसलमान किया? झीरम घाटी में हमला कौन मुसलमान किया? राजीव गांधी की हत्या कौन मुसलमान किया? मुसलमानों को टारगेट क्यों बनाया जाता है? आतंकी का हमलावर का कोई जात धर्म नहीं होता, ये केवल अपने मकसद में रहते हैं और इनका कुछ धर्म नहीं रहता। तो इसमें यह न पूछा जाए जाकि पहलगाम में जो हुआ है इसका दुख इस बात को है कि वहाँ पर जात और धर्म पूछ कर मारा गया है। हालांकि कोई भी घटना अच्छा नहीं होता। बॉम्बे में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, उसमें जितने हिंदू मरे थे, क्रिश्चियन सिख मरे थे, उतने उसमें मुसलमान भी मरे थे। उसमें कोई जात धर्म तो नहीं पूछा गया था। पहलगाम में क्यों पूछ के मारा गया? इसकी तो हर भारतीय निंदा करेगा और चाहेगा कि उनको कड़ी से कड़ी दंड मिलना चाहिए। पाकिस्तान से जो आसिफ मुनीर हैं वो कहते हैं कि ये इनकी कौम अलग है, हमारी कौम अलग है। जो वहाँ के जो डिफेंस देखते हैं, वो जो आर्मी चीफ हैं वो कहते हैं कि इनकी कौम अलग है, इनके रिवाज अलग हैं, हमारी रिवाज अलग है, और वो बहुत सारी और बातें कहते हैं। तो वो अलग इस्लाम पढ़ रहे हैं। नहीं, देखिए, उसको विश्व के साथ जुड़े रहना है। मुनीर को वही नहीं बोलेगा कि मैं जो मुस्लिम हूँ, आतंकी भी वही मुस्लिम है और मैं ही उसको आदेश दिया हूँ। ये तो उसको अपने बचाव के लिए बोलना पड़ रहा है। बाकी हत्यारे का कोई जात धर्म नहीं होता, वो आतंकी ही होता है। इसका जवाब और क्या हो सकता है? ये अंतिम सवाल है आप लोगों से एक शब्द में कि भैया जो ये एक बोलना चाहिए एक लांछन या एक तरह का एक मुस्लिम कम्युनिटी पे एक जो छींटा उड़ रहा है, ये कैसे साफ़ होगा? कैसे, कौन करेगा इसको? कैसे? आप लोग तो अपना तरीका दिखा रहे हैं। आप लोगों ने आतंकवाद का पुतला जला के और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करके अपना रुख जाहिर किया, लेकिन ये जो छींटे उड़ गए हैं, ये छींटे कैसे, मतलब वॉश आउट कैसे होगा? ये सब ये वॉश आउट हमारी सरकार करेगी। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी को सीधा
निर्णय लेना चाहिए और जिस तरीके की घटना घटी है डायरेक्ट उसका एक्शन लेके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तभी ये चीज़ ख़त्म होगी, तभी एक दूसरे का ख़त्म होगा कि वो इसका क्लियर तुरंत हो जाएगा। चाहते हैं पाकिस्तान से युद्ध हो, ये सीधा सीधा जवाब होना चाहिए। बिल्कुल युद्ध हो, अगर वो जिम्मेदार है तो उसको युद्ध करना चाहिए, उसको घुस के मारना चाहिए, उन पर हमला होना चाहिए। और ऐसे जो ये चार इनके पीछे और 40 होंगे, इन 4 के साथ उस 40 को ही मारना चाहिए। आपका भैया क्या कहना है? निर्णय तो ठोस निर्णय लेना चाहिए ताकि हर दिन का एक रट्टा ही खत्म हो जाए। युद्ध आखिरी सोल्यूशन है, लास्ट। जैसे आपने एक सवाल पूछा है कि जो इन्होंने नाम पूछ कर टारगेट किया है, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ये समझ में नहीं आना चाहिए, हर किसी को ये समझ में नहीं आना चाहिए कि जो देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में क्या हिंदू मुस्लिम का जब माहौल चल रहा है तो उसी माहौल को भुनाने की कोशिश की गई है, उसी के आड़ में धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई है। तो ये तो हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो मुसलमान के और हिंदू पूछ के मार रहा है तो मतलब उसको भी पता है कि हमारे देश का माहौल ख़राब किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और उस चीज़ को वो उसमें सेट करने की कोशिश की है। बिल्कुल कड़ी निंदा होती है, मजम्मत हो रही है, और मैं समझता हूँ हुकूमत क्यों नहीं एक्शन ले रही। हुकूमत एक्शन ले, मुसलमानों को बोले कि मुसलमानों तुम सबसे सामने रहो, हिंदुस्तान का एक मुसलमान सामने रहकर पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार है, आप लड़ो। मुसलमान शहादत देने में ना आज़ादी की जंग में पीछे रहा है और ना इंशाअल्लाह ताला जब तक हम हिंदुस्तान में हैं और जब तक हमारे लोग जिंदा रहेंगे तब तक हम शहादत देने से पीछे नहीं हटेंगे। ये सीधा मैसेज है और सरकार को अब इन विषयों पे गंभीर होने की आवश्यकता है। और साफ तौर पर जैसे कि मुस्लिम समुदाय, जैसे कि जो तस्वीरें आई हैं जम्मू कश्मीर से या बंगाल से, उसमें कहीं एक स्वरूप में देखने को ये मिलता है कि मुस्लिम कहीं ब्रूटल दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरों में ऐसा भी देखने को मिला कि किन्हीं के बच्चों को जो वहाँ के घुड़सवार हैं वो बचा कर ले जा रहे हैं, किन्हीं जो सैलानी हैं उनको कोई मुसलमान जो है वो अपने कंधे पे लाद कर सेफ जगह पर ले जाता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी 1 या 2 या 4 के कहने पे या करने पे ये सारी चीज़ें या सारी कौम के ऊपर एक दाग लगे, लेकिन इन चीज़ों को संवेदनशीलता से टैकल करने की ज़रूरत है। मैंने कोशिश की जो जनता के सवाल हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से पूछे जाएँ, और सरकार को अब निर्णय लेना होगा, सरकार को अब सोचना होगा, क्योंकि अब देशवासी है, देशवासी हिंदू हो मुसलमान हो किसी भी कौम का हो, लेकिन वो ये चाहता है कि जो पाकिस्तान है वो जो साजिश रच रहा है, जो बांटने की कोशिश कर रहा है, जो इस तरह के टेरर अटैक्स करवा रहा है और धार्मिक और सौहार्द को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान में, अब उसको अगर पूरा जवाब मिल जाए, और पूरा जवाब यही होता है कि उसके घर में घुसकर उसको पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। युद्ध की मांग हो रही है, तो युद्ध अब की मांग जब हो रही है तो युद्ध रोका नहीं जाना चाहिए। सारा देशवासी इस चीज़ के लिए तैयार है। आजा आजा आजा।